तो फिर अभी हम रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे अपने रिएक्ट करने जा रहे हैं। ये एक रिएक्शन चैनल है जो कि आइडियल रिएक्ट के नाम से है। इन्होंने ये पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है जो कि रिएक्शन करता है अपने इंडिया वाली वीडियो पे। ठीक है। तो अभी अपनी एक वीडियो है, वी वांट अपोलॉजी इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडियन टारगेट। ठीक है, पाकिस्तान रिएक्शन। तो फिर ये रिएक्ट करने जा रहे हैं इनके ऊपर। और ये जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं हम इनके रिएक्शन पे रिएक्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है। और ये पाकिस्तान वाले और ये तुर्की वाले, ये सारे तो पाकिस्तान की तरफ होंगे। और सबको पता है हम इंडियंस इसराइल की तरफ से। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर इनका क्या व्यू है। ठीक है। और वैसे भी ये तुर्की तुर्की और ये जो पाकिस्तान है, ये दोनों से ये सब मिल करके तो इसराइल के खिलाफ हो जा रहे हैं अभी। यानी कि जितनी भी अरब कंट्रीज है वो सब तो इसराइल के खिलाफ ही है, वो पैलेस्टाइन का ही साथ देंगे। अभी हमारा इंडिया का ऑफिशियल स्टांस क्या है ये अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है। लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं इसराइल का। तो अब देखते हैं। और इनकी वीडियो में देखो, इसके क्या 173 डिसलाइक आए हुए हैं। अब शायद इन्होंने कुछ ऐसी बात करी हो जो लोगों को पसंद ना आई हो, इसीलिए 173 डिसलाइक्स आए हुए हैं। ओके। मेरा ना पता नहीं, वीडियो देखने से पहले ना कमेंट पढ़ने का मन कर रहा है। ठीक है। तो कमेंट किधर आए होंगे? हाँ, ये रहे। पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, बाद में वीडियो देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेयर देयर आर राइट्स देयर इज ए पीसफुल कम्युनिटी। वर्ल्ड में जहाँ भी दंगे होते हैं वहाँ ये पीसफुल कम्युनिटी वन ऑफ द पार्टी होती ही है। Hi DNK, that lady was from the South India, Kerala. May her soul rest in peace. She was working there as a attendant. इंडियन की यूनिवर्सिटीज़ में पैलेस्टाइन स्टूडेंट्स स्टडी के लिए आते हैं। सारे एक से एक जाहिल और कट्टर होते हैं। ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ दंगे करेंगे। ठीक है। तो ये अपना, ये सारे ये अपने इंडियंस के कमेंट हैं। ठीक है। मुस्लिम खोर ख़त्म कर दो हिंदुस्तान, आपके साथ है इसराइल। इंडियन पब्लिक विद इसराइल। ठीक है। तो फिर यहाँ पे अपने कमेंट आए हुए हैं। ये इंडिया इसराइल दोनों को कुछ मुस्लिम कंट्रीज पसंद नहीं करती, इसीलिए दोनों में दोस्ती बहुत है। लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार पर रिएक्ट करोगे? ये रिएक्शन की वो है इनकी। ठीक है। चलो अब देखते हैं इसकी, अब वीडियो भी देख लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही मैं अच्छा हूं होंगे। दुआ। मैं हूं कायनात। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडियन टारगेट। वहाँ पर एक इंडियन बंदी भी मारी गई है, जो कि बहुत ही दुख की बात है, बिकॉज किसी उनमें कोई उनका कसूर नहीं था, लेकिन उसका निशाना ये भी बन गई। तो आपके साथ देखते हैं वीडियो। और क्या है कि आप लोग इतना सारा लिंक शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम अभी तक इजराइल और फ़लस्तीन के अंदर फंसे हुए हैं। कोई न्यू वीडियो आ ही नहीं रहा हमारे लिए, हम इस पर रिएक्ट करना पड़ रहा है। तो आपके साथ देखते हैं वीडियो। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब। बहुत बहुत अच्छा, हाँ, वो हमारे चैनल को भी भाई लोग सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। धन्यवाद। तो गाइस, पहले देखते हैं वीडियो। लेट्स लेट्स बिगिन। बिगिन। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने जा रहे, बल्कि कोई बात है जो कि मुझे आप लोगों को बतानी है। और अगर आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ जाए और अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत होते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मुझे आप लोगों का पूर्ण समर्थन चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया इस वक्त इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें जितने भी लोग मर रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं, वो सारे के सारे ही आम लोग हैं। चाहे हम लोग पैलेस्टाइन के साइड के लोगों की बात करें फिर इजराइल के साइड के लोगों, मेरे हिसाब से इस कॉन्फ्लिक्ट के इस करंट वर्जन में अभी तक जितने भी लोग मरे हैं उनमें से ज्यादातर आम लोग हैं। और वो तो सही बात है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादातर आम लोग ही मरते हैं। और क्या इसमें, और क्या यहाँ पे और कौन मरेगा इसके अंदर? इधर से रॉकेट जाएगा तो किसी शहर पे गिरेगा, वहाँ के आम लोग मरेंगे। इधर से रॉकेट जाएगा किसी शहर पे घुसे गिरेगा, वहाँ के आम लोग मरेंगे।
ऐसा होने के पीछे का मेन कारण है उस इलाके का डेंसली पॉपुलेट होना, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इलाका है उसकी स्थिति भारत पाकिस्तान और भारत चाइना जैसे नहीं है। बोले तो भाई बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है और देश की जो जनता है वो मोस्टली उस युद्ध के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगी। ऐसा सिनारियो यहाँ इजराइल और पैलेस्टाइन के लोगों के साथ में नहीं है। अगर यहाँ पे युद्ध या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका सीधा असर ना सिर्फ वहाँ की आम जनता के ऊपर पड़ता है बल्कि अपनी जान दे के मोस्ट ऑफ द प्राइस भी आम जनता ही पे करती है, जो कि मेरे हिसाब से अभी हम लोगों ने लास्ट 2-3 दिन में देख भी लिया। लेकिन यहाँ मेरा पॉइंट ये नहीं है। एक्चुअली में मेरे हिसाब से शायद आप लोगों ने खबर सुनी हो या फिर शायद ना सुनी हो, लेकिन कल रात को जब गाजा स्ट्रिप में मौजूद हमास के लोगों ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल की सिटी तेल अवीव के ऊपर रॉकेट्स फायर ये जो रॉकेट्स है ना, ये अपना न्यूज़ में बहुत चल रहा है वो आयरन डोम के बारे में, कि जो भी वहाँ से पैलेस्टाइन की तरफ से जो भी रॉकेट वो हमास वाले जो टेररिस्ट है वो जो फेंकते हैं, सारे के सारे इजराइल का वो जो आयरन डोम है वो इंटरसेप्ट कर लेता है उनको और हवा में ही मार देता है। और उसकी रेट भी अच्छा है, 95% के आसपास रॉकेट वो मार देता है। ठीक है। और वहाँ पे ना हूटर बजते रहते हैं, यानी कि कहीं पे भी वो उन्होंने पता नहीं क्या सा सिस्टम बना रखा है, कहीं पे भी रॉकेट गिरने वाला होता है ना तो वहाँ पे पहले से ही सायरन बजने लग जाते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ के लोग वहाँ से हट जाए, क्योंकि वहाँ उस एरिया में रॉकेट गिरने वाला है। ठीक है। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि वहाँ उन्हें पता है कि उनको, क्योंकि चारों तरफ तो मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है अपना इसराइल। ठीक है। तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है, तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कि उनको ज़्यादा वो होगा, नुकसान होगा। लेकिन नुकसान तो फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है जंग में। ठीक है। जंग में थोड़ा बहुत क्या, यानी कि नुकसान तो फिर भी होता है, यानी कि वो क्या कहते हैं, मैंने न्यूज़ में देखा था ये कि, या फिर किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि ये जो वहाँ से जो रॉकेट फेंकते हैं ना वो बहुत सस्ते होते हैं, और जो यहाँ से जो अपना वो जो आयरन डोम वाले जो रॉकेट होते हैं जो उसको इंटरसेप्ट करके उसको हटाने के लिए जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उनको तो सीधे कोई सा भी सस्ता सा रॉकेट उठा करके सामने दाग देना है। और यहाँ से इनका जो आयरन डोम है वो बहुत महंगा है, वो पहले इंटरसेप्ट करता है, उसके बाद फिर यहाँ से रॉकेट को ले जा करके दूसरे रॉकेट के ऊपर निशाना लगाना होता है, उसे रास्ते में मारना होता है। ठीक है। तो यहाँ से यानी कि इनके रॉकेट जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं, तो फिर यानी कि लड़ाई में कैसे भी हो जान माल का नुकसान होता है, इकोनॉमिक असर पड़ता है। ठीक है। उनके उनके अगर 100 करोड़ रुपए अगर हमारे यानी कि हमास वालों के 100 करोड़ के आसपास का अगर खर्चा हुआ, तो यहाँ पे इनके 1,500-2,000 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ। लेकिन फिर भी जंग में यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं, लेकिन इतना भी नहीं देखता भाई, अब जान बचाएं या फिर पैसे बचाएं। अब बात तो ये है ना। देखते हैं अब इनकी वीडियो। किए तो उस हमले में हमारे देश की एक बंदी जिनका नाम है सौम्या संतोष, उनकी भी जान चली गई। नाउ अब यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि भैया इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट का हम लोगों से कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। बोले तो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारे लिए एक थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट है, और ठीक इसी ही तरीके से हमारा देश भी इन दोनों ही कंट्रीज के लिए एक थर्ड पार्टी, जो कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कल हमास द्वारा इजराइल के ऊपर किए गए हमले में हमारे देश की बंदी की जान जबरदस्ती चली गई, और इसी वजह से इस खबर के मार्केट में आने के इमीडिएट बाद इजराइल की गवर्नमेंट और इजराइल की जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो भारत के साथ में किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उन्होंने इमीडिएटली हमारी इस बंदी की डेथ के ऊपर शोक व्यक्त किया। नाउ अब यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा भारत की पोजीशन समझाता हूँ, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेके भारत की जो ऑफिशियल, देखो इन्होंने जो कहा कि उन ऑफिशियल्स ने उन्होंने अपना वो शोक प्रकट किया, यानी कि जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि हाँ जी हम इंडियन फैमिली के साथ हैं, तो यही तो हमारी इंडिया की और इसराइल की जो फ्रेंडशिप है ना वो दिखाता है। ठीक है। ऐसे तो और किसी और वैसी कंट्री में एक इंसान मर जाता, हमारे यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो इतना जवाब भी यानी कि ऑफिशियली चैनल से कुछ आता भी नहीं, क्योंकि भाई इतने सारे लोग मर रहे हैं तो एक आधा कोई इधर उधर देश का मर गया तो कोई वो बताते नहीं है। तो इन्होंने अपना खुद उधर से जाहिर किया, उन्होंने बताया, तो ये शायद मेरे ख्याल से अच्छी बात है। पोजीशन है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल है। बोले तो भारत सरकार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ना तो इजराइल को सपोर्ट करती है और ना ही पैलेस्टाइन को, और इसी वजह से कल भारत सरकार ने जब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो हमारा जो ऑफिशियल स्टैंड था ना, यानी कि अभी आज से 5 या 7 से 10 साल पहले जो भी था, हम ज़्यादातर ना जो भी हमारा जो हम जो सपोर्ट करते थे वो ज़्यादातर हमारा पैलेस्टाइन को की तरफ हमारा सपोर्ट होता था। ठीक है। तो और अभी जो भी हमारी जो पॉलिसी है वो पीछे 7-8 साल से हमारी चेंज हुई है, और हमने इसराइल की ओर ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं। ठीक है। क्योंकि ये हमारे जितने भी यानी कि वो ये हमारा वो यानी कि अब धीरे धीरे फ्रेंडशिप होने लगी है हमारी, और हमारे जो वो क्या कहते हैं हमारे जो हथियार आते हैं वो यहाँ इसराइल से आते हैं, और वो एक बहुत अच्छी डेवलप्ड कंट्री है, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है। ठीक है। यानी कि अच्छा नेशन है।
और वहाँ के जो जूस हैं वो भी यहाँ पे, यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे हैं। ठीक है, तो हमने भी कभी कभी जूस का वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये जूस है, जैसे कि और जो उनको पूरी वर्ल्ड वाइड वैसे भी जूस का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ठीक है। ओके, और ये जो जो दूसरी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो तो पालिस्ते वो पे उसके इसराइल के तो खिलाफ ही रहती हैं वो हमेशा से। को लेके अपना स्टेटमेंट दिया, तो उस स्टेटमेंट में भारत सरकार ने यही बोला कि भैया इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों ही पार्टीज को आपसी समझदारी से इस कॉन्फ्लिक्ट को इमीडिएट खत्म करना चाहिए और जेरूसलम शहर में जो स्टेटस कोर है उस स्टेटस कोर को बनाए रखना चाहिए। मतलब कि भारत सरकार की पोजीशन पूरी तरीके से न्यूट्रल है। सो इस कंडीशन में हमारा जो देश है बोले तो इंडिया पैलेस्टाइन के लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना के इजराइल के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग जिनके द्वारा फायर किए गए रॉकेट की वजह से हमारे देश की बंदी की जान बेवजह गई, उन लोगों ने बोले तो हमास और पैलेस्टाइन की सरकार ने ना तो हमारी बंदी की मौत के लिए माफी मांगी और ना ही उनकी मौत के ऊपर दुख व्यक्त किया। नाउ अब यहाँ पे मैं ये डिमांड बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि भैया भारत सरकार को पैलेस्टाइन के साथ में सारे संबंध खत्म करते हुए इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए और भारत पैलेस्टाइन को जितनी भी मदद देता है उस मदद को इमीडिएट प्रभाव से पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। इस टाइप की कोई भी बकवास और कोई भी डिमांड मैं नहीं कर रहा। मेरी बस इतनी सी डिमांड है कि भैया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जब हमारा देश पूरी तरीके से न्यूट्रल है तो फिर हमारी बंदी की जो बेवजह जान गई है उसकी मौत के ऊपर हमास, जिसने कि एक्चुअली में वो रॉकेट फायर किया, और पैलेस्टाइन की सरकार जो कि हमास को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, उसमें इतनी शर्म तो होनी ही चाहिए कि वो हमारे देश की इस इनोसेंट बंदी की जान लेने के लिए उस बंदी के परिवार और हमारे देश से माफी मांगे। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि हमारे देश की जो सरकार है उसने हमारी बंदी की इस अननेसेसरी किलिंग के ऊपर ना तो किसी भी तरीके की आपत्ति व्यक्त की और ना ही पैलेस्टाइन और हमास वालों से ये सवाल पूछा कि भैया तुम्हारे इस आपसी कॉन्फ्लिक्ट में आखिर तुम लोगों ने हमारी इस बंदी को मार कैसे दिया। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एटलीस्ट भारत सरकार को यह सवाल पूछना चाहिए? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि उन लोगों को एटलीस्ट माफी तो मांगना ही चाहिए? और अगर वो लोग नहीं मांगते तो भारत सरकार को एटलीस्ट इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो देना ही चाहिए। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी और किसी भी कंट्री के साथ में किसी भी तरीके के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस खराब करने की बात नहीं कर रहा। मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमारी बंदी की जो अननेसेसरी जान गई है उसके लिए वो लोग जिन्होंने एक्चुअली में हमारी बंदी की जान ली, उन्हें हमारी कंट्री, उस बंदी और उस बंदी के परिवार से एटलीस्ट माफी मांगना चाहिए। सो अगर आप लोग मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं तो ये हैशटैग है, इसके साथ में आई सपोर्ट इजराइल या आई सपोर्ट पैलेस्टाइन टाइप का कोई भी हैशटैग अटैच मत करिएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्विटर हैंडल है, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल है और ये ट्विटर हैंडल है पैलेस्टाइन के प्रधानमंत्री का। सो इन तीनों ही ट्विटर हैंडल को टेक करके और हमारी बंदी की फोटो को अटैच करके एटलीस्ट माफी की मांग तो करना बनता है, क्योंकि भले ही हमारी सरकार का जमीर मर चुका हो लेकिन हमारा जमीर तो अभी जिंदा है। सो इस तरीके की डिमांड कम से कम हम लोग तो कर ही सकते हैं। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त। सो जी ये था वीडियो, लेकिन हमें अजान बीच में आ गई तो अच्छा, अब इनके व्यू देख लेते हैं। वीडियो तो हमने देख ली, वीडियो तो अपनी इंडिया की ही है। ठीक है, अब ये देखते हैं इनका क्या सोचना है। ठीक है, हमारे किस हिसाब से तो भैया हाँ जी, हमारे यहाँ के किसी पर्सन की जान गई है तो भाई आपको माफ़ी तो मांगनी चाहिए। ठीक है, और इजराइल वालों ने तो भाई ऑफिशियली उन्होंने कह दिया कि हाँ जी हम खेद प्रकट करते हैं कि भैया कि हमारी कंट्री में रह कोई, कि आपकी कंट्री का कोई बंदा था, और यानी कि क्योंकि भाई अब तुम्हारी कंट्री के अंदर कोई हमारा पर्सन है तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है आपको, यानी कि आपके ऊपर जिम्मेवारी हो रही है उस पर्सन की। तो उन्होंने ऑफिशियली अपना कह दिया कि हाँ भाई सॉरी कि अब हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो अब बचा तो किसी को भी ऐसे सकते नहीं है, क्योंकि अब भाई अब रॉकेट गिरना था तो कहीं पे तो गिर गया। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर जो इस भाई ने बात करी है ये कह रहे हैं कि हमारे को यार ये जो पैलेस्टीन वाले थे या फिर हमास, तो भाई वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंट्री की, पैलेस्टाइन की। तो पैलेस्टाइन से कह रहे इस वीडियो के अंदर ये है कि ऑफिशियली उनसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और हैशटैग भी था इसके अंदर अपना वी वांट अपॉलॉजी के नाम से, है ना। ठीक है, तो ये है इतना इस वीडियो के अंदर, तो मेरे ख्याल से हाँ अपॉलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, और अब इसके ऊपर अब इनका देख लेते हैं इनका क्या व्यू है। ठीक है, था वीडियो, लेकिन हमें अजान बीच में आ गई तो पॉज लेना पड़ा। तो हम वीडियो पर अगर वापस आ जाए तो सबसे पहले बात ये कि हम हमेशा से बीच में पॉज भी किया, मुझे पता नहीं लगा कब पॉज कर दिया इन्होंने। अच्छा,
मतलब हमेशा से भी कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से जो अभी इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो भी हो रहा है, हम हमेशा ये कहते हैं कि यार देखो वहाँ के जो मासूम लोग हैं उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उनकी जानें जा रही हैं। तो जिस तरीके से एक इंडियन बंदी जो इजराइल में उस टाइम पर वो थी और वहाँ पर जो हमास की तरफ से अटैक किया गया, रॉकेट फायर किया गया, तो वहाँ पर वो बंदी मौजूद थी और वो इस दुनिया से चले गई। तो उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उनकी जान गई। इसी तरह जो वहाँ के मुसलमानों पर हो रहा है, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो उनकी जानें जा रही हैं। लेकिन देखिए बेशक इजराइल की भी जनता है, हाँ मतलब मासूम है ना वो। मासूम सभी ये सारे दूसरे पॉलिटिशियंस और ये सारा कुछ पॉलिटिक्स होती है, लेकिन इसमें आम जनता का क्या कसूर होता है? इजराइल ने उधर सारा काम खराब किया, फिर फलस्तीन और सारा वो हुआ एक अजीब सी हालात। और यार उसमें कितने पॉइंट मासूम इतना है, लोग। हाँ हर बात ना गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं होती। अब सब चीज़ तुम गवर्नमेंट के ऊपर ही थोप दोगे ना, ये नहीं है। अब भाई लोगों के अंदर भी तो चीज़ें होती हैं भाई, जंग यानी कि लोग ग्राउंड पे कुछ तो कर ही रहे होंगे, सबके मन में होता है वही तो लोग ग्राउंड पे कुछ करते हैं। अब ग्राउंड पे कुछ बात होती है तब वो पॉलिटिशियंस के पास जाती है। अब पॉलिटिशियंस के पास तो बाद में, अब वहाँ पे जब वो शुरू हो गया, वहाँ पे कुछ बात हुई तो फिर वहाँ पे अलग मस्जिद मस्जिद के अंदर फिर उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ हुआ तभी तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना कि गवर्नमेंट हर जगह जा जा करके अपना कुछ ना कुछ करती रहती है। ठीक है, तो सीधे सीधे सब कुछ लेकर के गवर्नमेंट के ऊपर थोप देना ना, ये बात अलग है। गवर्नमेंट हमेशा आती है पिक्चर, वो बाद में पिक्चर में आती है जब कहीं पे कुछ हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अब कुछ वहां पे हो, और ये भी दूसरी कंट्री का मामला है। ठीक है, यानी कि अब दो कंट्री आपस में लड़ रही हैं, तब गवर्नमेंट जानबूझ के तो कुछ कर नहीं रही है ना वहां पे जमीन पे कुछ हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट के हाथ में, अब गवर्नमेंट अब को अब सारी चीजें संभालनी पड़ रही हैं। ठीक है, ओके। और गवर्नमेंट अब बिना बिना बात के भी ना, कोई गवर्नमेंट अपना यानी लड़ाई झगड़ा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई किसी भी लड़ाई झगड़े में ना यानी कि हमारी ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, लड़ाई झगड़े यानी कि देख लोग मरते हैं, वो मरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लड़ाई करने से पता ही है कि हमारी कंट्री के लोग मरेंगे। ठीक है, हमारा जो इतनी कंट्री का इतना जो पैसा है वो बर्बाद होगा, हमारे यानी कि बिल्डिंग्स जो गिरेंगी, ये जो बॉम्ब गिरेंगे, ये सब होंगे, लोग मरेंगे इतनी मुश्किल से ही। तुझे पता है कितनी, आपको पता है नहीं कितनी मेहनत लगती है उन बिल्डिंग्स को, उतनी इकोनॉमी को वहां तक पहुंचाने में। और एक बार वॉर होती है तो कितनी 5 से 10 साल कंट्री पीछे चली जाती है। ठीक है, तो कोई भी कंट्री जानबूझ के वॉर में नहीं जाती, वहां पे सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि एट द एंड वहां पे रिप्लाई करना पड़ता है, या फिर जो भी है सिचुएशन, वो सब कुछ ना गवर्नमेंट जानबूझ के कुछ नहीं करती। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को वहां पे हमेशा बिठाया किस लिए होता है? डेवलपमेंट करने के लिए बिठाया होता है। ठीक है, अब कोई गवर्नमेंट आकर के भाई हमारी कंट्री, पूरी कंट्री को 10 साल पीछे ले जाए, तो ऐसे तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना उन्हें। वहाँ के मासूम लोग मरे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि इंडिया न्यूट्रल है, तो ना वो इंडिया इसराइल का साथ दे रहा है, और मेरे ख्याल में इंडिया न्यूट्रल तो ठीक है। उसके रीज़न ये है कि अब देखें जो बंदी मारी गई है, अभी जो मैं न्यूज़ वगैरह देख रही थी उसमें उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जो अटैक किया गया इसराइल का। हम न्यूट्रल हैं क्योंकि भाई हम वो दूसरी कंट्रीज का मामला है, हम बिना बात के हम अपना पचड़ा बिना बात के, यानी कि दूसरे के फटे में टांग तो अभी 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 हमारा अभी लगाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्योंकि अभी ये जो है ना, ये लड़ाई ना अगर अगर कुछ टाइम और चली तो ये मेरे ख्याल से ये लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर, क्योंकि ये जो पहले अभी ये है, क्या कहते हैं इसे, तुर्की तुर्की अभी ये बहुत उछल रहा है, यानी कि तुर्की जब पाकिस्तान के पास जा रहा है। ठीक है, और मैंने अभी न्यूज़ में देखा था कि वो जो तुर्की जो है वो रशिया को भी फ़ोन कर रहा है कि हमारे कोई भाई, यानी कि इसराइल को सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और अगर जब भाई बहुत सारी बाहर की जब कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो फिर इंडिया को न्यूट्रली रहना मेरे ख्याल से अभी सही है। क्योंकि अभी जो दूसरा सिनेरियो जो बनेगा ना, उस तरफ हमारे जो फ्रेंड कंट्रीज जो होंगी वो अपोजिट साइड में भी होंगी, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इसमें जो हमारी फ्रेंड कंट्रीज हैं जो कि पैलेस्टाइन की तरफ जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी इसमें ना हमारे को ना यानी कि ऑफिशियली न्यूट्रली रहना ही सही रहेगा। और हमारा जो, और वैसे जो लोगों की बात है, लोग तो हम अपना एक तरफ सपोर्ट करते ही हैं, जो हमारी कंट्री के जो कुछ कम्युनिटी होगी, जो वो होगी वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेगी। ठीक है, और जो कुछ होगी वो इसराइल को सपोर्ट करेगी। ये मेरे ख्याल से सब अपने कुछ कुछ लोग रिलीजन के हिसाब से सपोर्ट करेंगे कि हाँ जी हमारे रिलीजन के लोग हैं उधर, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। और हमारे कुछ लोग इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो ये बात है। का कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, वो अभी एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं है कितने लोग वहाँ के मारे गए हैं। लेकिन इंडियन बंदी का कंफर्म हो गया, और वो कंफर्म इसराइल वालों ने भी कर दिया, लेकिन इंडियन सरकार ने उस पर कुछ नहीं बोला। और जो फ़लस्तीन की तरफ से हुआ, जब इंडिया न्यूट्रल है, इंडिया की
इसराइल का साथ भी नहीं दे रहा, तो इस पर मेरे ख्याल में उनका ट्वीट करना भी बनता है कि चलो उनको दुख हुआ है कि वहाँ पर उनकी एक बंदी। अरे भाई, बिना बिना बात के दूसरों की लड़ाई में कूदना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, यानी कि अभी बात ये है कि अभी ये भी नहीं कि अगर अभी हम सोचें कि भाई अगर हम किसी की अभी लड़ाई में नहीं कूदेंगे तो फ्यूचर में कोई अभी हमारी लड़ाई में नहीं कूदेगा। तो लड़ाई में कूदने की बात नहीं है वैसे कि सीधे वॉर में हम चले गए कि हाँ जी हम उसके, यानी कि हम आप ना, यानी कि नोट से आप उसे कह करके आप सिर्फ ऐसे कि आपने रिलीज वो क्या एक ट्वीट कर दिया ऑफिशियल चैनल से कि या फिर आपने कोई प्रेस रिलीज कर दी कि हाँ जी हम इसराइल का ऐसे साथ देते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो और हमारे जो है ना, हमारे जो इंटरेस्ट है ना वो दोनों तरफ है। ठीक है, क्योंकि हमारे को ना, हमारी जो अपनी इंडिया जो कंट्री है, इनका जितना हमारा जो जितना भी ऑफिशियल स्टांस होता है ना, ये हम ज़्यादातर न्यूट्रल बना के रखते हैं कि सभी कंट्रीज से, कि बिना बात के किसी भी कंट्रीज के ऊपर ना, किसी भी कंट्रीज से बैर लेना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर जगह हमारे को इंटरेस्ट है, क्योंकि अरब कंट्रीज जो भी है हमारा इंटरेस्ट है उनके साथ, और बहुत सारी अरब कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस भी है। ठीक है, और अभी और इसराइल जो कंट्री है वो चारों तरफ से अरब कंट्री से घिरी हुई है। ठीक है, और वहाँ पे पास्ट में इतनी सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, और इतने सारे वहाँ पे वो हैं रिलीजियस जो वो होते हैं, जैसे कि अपना वहाँ पे इसराइल का तो वहाँ पे है ही, जो मेन जो वहाँ पे है उनका जो वो मंदिर और जो भी वो होता है। ठीक है, और ये मुस्लिम्स का भी है वहाँ पे और क्रिश्चियंस का भी है। ठीक है, तो वो एक हॉट स्पॉट है, यानी कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग होने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है, अगर आपस में लोगों के माइंडसेट ना मिले। ठीक है, मारी गई हैं। जो भी इंस्टाग्राम में जितने भी सोशल मीडिया पर आ रहा है, तो वो बहुत एक बुरी सिचुएशन वहाँ पर हुई है, और मेरे ख्याल में ये सब कुछ रोकना बहुत इस टाइम पर जरूरी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो भी सोशल मीडिया है ना, ज़्यादातर यहाँ पे पैलेस्टाइन के ऊपर जो, यानी कि वहाँ पे जो बॉम्ब वॉम्ब गिरते हैं, यानी कि मैंने अभी वो अपनी स्टडी आई क्यू वाली जो वीडियो है वो देखी थी शायद, उसके अंदर तो फिर ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जितना भी है वो ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को वहाँ पे, यानी कि वो जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे वो भी हो रही हैं, रैलियाँ भी निकल रही हैं, और जुलूस जो निकलते हैं वो निकल रहे हैं पैलेस्टाइन के सपोर्ट में। ठीक है, ये क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। ठीक है, और अपना बांग्लादेश में भी यही हो रहा है, तो ज़्यादातर जितने भी ये जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज होंगी ना, वो सारी की सारी पैलेस्टाइन की तरफ वो होंगी। ठीक है, क्योंकि अपना वो है OIC जो है, OIC की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी मेरे ख्याल से यहाँ पे पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने वाली हैं। और अगर इन सब की मीटिंग हुई या फिर इन्होंने कुछ एक साथ लामबंदी कर ली, यानी कि एक साथ मिलजुल करके अगर वो इसराइल के खिलाफ आते हैं, तो फिर इसराइल को भी अपने फ्रेंड्स को कॉल करना पड़ेगा, फिर ये बातें आगे बढ़ जाएंगी बहुत। है पूरी दुनिया को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन काफ़ी कंट्रीज में देखा उस पर बोल रही हैं कि ठीक नहीं हो रहा, इसराइल को रोक देना चाहिए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ और भी करेंगे। अब इन्होंने, इनका व्यू क्या है, इनका एक तरफ से व्यू ये है, इनका न्यूट्रल व्यू नहीं है, इनका व्यू क्या है कि इसराइल को रोक देना चाहिए या फिर इसराइल को सब कुछ कर देना चाहिए। अब भाई हमने भी ट्विटर पे वीडियो देखी है कि किस तरीके से इसराइल के ऊपर रॉकेट आ रहे हैं, और उनका जो क्या है, उनका जो वो जो ऑटोमेटेड जो सिस्टम है वो उन रॉकेट्स को हटा रहा है। अब आप चाहते क्या हो इसराइल से, कि भाई वो अपना आयरन डोम बंद कर दें और जितने भी उनके ऊपर गोले बरस रहे हैं वो बरसते रहें और वहाँ के लोग मरते रहें। ठीक है, अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। देखते हैं जी क्या होता है और क्या ट्वीट सामने आता है, लेकिन जिस तरीके से इंडियन बंदी का हुआ उस पर दुख हमें भी है, क्योंकि हम सिर्फ ये सोचते हैं हम हिंदू और मुसलमानों ये फ़र्क नहीं, हम देखते हैं कि अगला बंदा इंसान है, उसकी पूरी फैमिली है, सब जब कुछ तक है। हम ये सोच नहीं हमने खत्म करने के हिंदू है मुस्लिम है, तब तक भी बहुत इस तरह हेट बढ़ती है यार। और देखें, पता नहीं वो पढ़ाई के लिए गई थी, आउटिंग के लिए गई थी, वो किस पर्पस के लिए वहां पर गई थी और उनके साथ ऐसा आ गया, तो उनकी फैमिली पर क्या गुजरी होगी, आप लोग बस ये Exactly. सोचें। और इसी तरह फिर कितने दूसरे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। होता तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये बात तो सही है भाई, रिलीजन को बैक, लेकिन यार जब बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाते, रिलीजन को सब फॉलो करते हैं, लेकिन ना वो दूसरी दिशा में निकल जाते हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल किसी भी रिलीजन में, या फिर अपना रिलीजन हो या फिर मुस्लिम वो इस्लाम रिलीजन हो या फिर कोई भी और रिलीजन है, वहाँ पे यार जितने भी वो बहुत ज़्यादा जो एक रिलीजन को कुछ ज़्यादा ही वो करने लग जाते हैं ना, यानी कि एक्सट्रीम में बिल्कुल पहुंच जाते हैं, हर चीज़ वो चीज़ें फॉलो करेंगे, वो, और उनको पढ़ाया भी जाता है, या फिर वो फिर उन संगति में पहुंच जाते हैं कि अगर हमारा रिलीजन जो है वो दूसरा, यानी कि अपने कोई सुप्रीम बताना, ज़्यादातर रिलीजन अगर आप
कि किसी यानी कि अगर आप किसी उसको फॉलो कर रहे हो रिलीजन को, ठीक है, अगर आप उसके बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाते हो, ठीक है, यानी कि आप किसी को फॉलो करने लगे हो जो लोग क्योंकि हर एक रिलीजन की अपनी एक बुक है, ठीक है, और यानी किसी भी रिलीजियस बुक के अंदर ना सब कुछ बिल्कुल साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं कि भाई ये सीधे सीधे स्ट्रेट सीधी लाइनों में लिख दिया, वहाँ पे ना वहाँ पे इंटरप्रिटेशन के लिए जगह होती है, ठीक है, इसीलिए हर इंसान ना अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर देता है उसको, ठीक है, और जो कुछ लोग जो होते हैं ना उसको ऐसे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि जो हमारा रिलीजन है वो सबसे आगे और दूसरे रिलीजन को दबाओ और ये करो और इस तरीके से वो करो, ठीक है, और जो ज्यादातर मेरे ख्याल से ये जो होते हैं ना जब लोगों के मन में जो दूसरों के खिलाफ जो हेट आती है वो इसी इसी वजह से आती है, ठीक है, और दूसरा वजह ये होता है कि अगर कोई सामने से जैसे कि अगर कोई इस तरह का बंदा है, ठीक है, और वो ऐसे उल्टे उल्टे काम कर रहा है, ठीक है, तो जो दूसरी तरह के लोग होते हैं वो देख करके उस इंसान को जैसे कि दूसरे रिलीजन के बंदे को जो कि गलत काम कर रहा होता है तो दूसरी साइड वाले लोगों को भी गुस्सा आने लग जाता है कि यार ये सब कैसे लोग हैं, ये पूरे ऐसे ऐसा करते हैं या फिर ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये बात है, ठीक है, तो फिर मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं बस किसी भी रिलीजन में एक्सट्रीम होने की बात कर रहा हूँ, रिलीजन सबको अपना फॉलो करना तो नॉर्मल रहो यार, यानी कि सिंपल कमाओ खाओ और अपना लाइफ जियो, ठीक है। होता हाँ। अब मतलब कि ये दोनों का ऐसे हुआ, मासूम लोगों को जो है कितना उनकी फैमिलीज बिछड़ गई हैं। सो इस पर हमें बहुत दुख है, और आपको भी होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोग मतलब दिल यार बहुत आम दर्द होता लोगों है। के साथ जो होता है वो कुछ भी हो आम लोगों के साथ, तो हमें गुस्सा ये आता है guys, जो Greta brings to you. तो वैसे भी अब इसके अंदर 2-4 सेकंड ही बचे हुए थे इस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो अभी ये वीडियो है इनकी, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहना यानी कि मेरा भी यही यानी कि व्यू क्या है भाई, अब लड़ाई चल रही है, अब हमारा, हाँ, अपने चैनल का तो मैं भूल गया, अपना रिएक्शन देना था, तो इनका रिएक्शन हाँ ठीक है भाई, उन्होंने अपना व्यू रख दिया, उनका उनका व्यू क्या है, ठीक है, और इनके में और हमने इनके कुछ अपने कुछ कमेंट भी पढ़े, सब अपने हिंदुस्तानी लोग ही हैं इसके अंदर ज़्यादातर, क्योंकि अगर पाकिस्तानियों ने लिखा होता तो पता लग जाता, ठीक है, सो मैं अपना ये कह रहा हूँ कि ये इनका रिएक्शन है, और अभी अब और क्या कहूँ मैं इसके अंदर, मेरे को जो भी बातें कहनी थी वो मैंने कह दी, और सब्सक्राइब कर लेना अपने हमारे चैनल को भी, ठीक है, और देखते हैं और रिएक्शन बनाएंगे अभी हम, तो अभी मैंने सोचा कि बहुत सारे ये रिएक्शन के चैनल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी रिएक्शन देता हूँ, अब इनके रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन देंगे हम, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को भी, ठीक है, और अगर आपको इनकी वीडियो पसंद आ रही हो तो इनके चैनल को भी लाइक कर लेना, ठीक है, ओके, सो बाय बाय, अब हम इसे बंद करते हैं।